सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, एक और बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। कंपनी के टेक्निकल्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, बैलेंस शीट क्या कह रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है, और क्या हमें कोई फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ग्रोथ दिख रही है। और आपको पता है, अगर कोई हमारा जो शेयर होल्डर एसबीआई की वीडियो देख रहा है, आपको पता है कि स्टॉक एक साल में कितना ही बेहतरीन भागा, कितना ही बेहतरीन रिटर्न स्टॉक्स ने दिए हमारे। अगर मैं एसबीआई की बात करूं, सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको पता है जो हमारा एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। 1 वीक टाइम फ्रेम पे आप लोगों के लिए चार्ट लगा रखा है। अब अभी तक जो मैंने आप लोगों के लिए स्टॉक एनालिसिस की वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो मेरे स्टॉक्स थे ना, जो मेरे स्टॉक्स नहीं, जो मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, उसमें जो हमारे स्टॉक्स थे वो काफी ज्यादा पास थे अपने 200 ईएमए से। 200 ईएमए क्या तो बिल्कुल ही ऊपर ट्रेड कर रहे थे, बिल्कुल ही नीचे ट्रेड कर रहे थे, अब 200 ईएमए भी ट्रेड कर रहे थे। बट आज जो हमारा स्टॉक है एसबीआई, एक टाटा मोटर्स की वीडियो बनाई थी, आपको पता है कितना दूर था वो 200 ईएमए से 1 वीक टाइम फ्रेम पे। अभी मैं प्राइस रेंज का टूल लगा के आपको दिखाऊं तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि क्लोजिंग से 46.2% ईएमए से ये अपने दूर है, 46.2% टू बी प्रिसाइज। और आपको पता है कि स्टॉक में अच्छी रैली आ चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी रैली आ चुकी है तो अभी गिरना ही है। गाइस, 1 वीक टाइम फ्रेम से 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं जरा। 1 डे टाइम फ्रेम पे आप लोगों के लिए चार्ट लगा देता हूं ये। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और 1 डे टाइम फ्रेम पे भी काफी अच्छे, मतलब अच्छी, और गाइस काफी अच्छे डिस्टेंस पे, हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे भी 200 ईएमए से अपने। अब गाइस, इसमें हमने एक चीज देखी थी कि हमारा जो स्टॉक था ना, उसने जो अपनी लास्ट रैली शुरू करी थी वो अप्रोक्सीमेटली 24-25 जनवरी से स्टार्ट करी थी। आप जैसा कि देख पा रहे हो, इसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया था। फ्लैग एंड पोल का ब्रेक डाउन टाइप की चीज दिखाई थी, बट हुआ क्या था, वहीं से एक लॉन्ग हुआ था, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अक्यूमुलेशन जोन था जहां से उड़ा था। टू बी प्रिसाइज, अगर मैं 600 का लेवल की बात करूं, सो 600 का लेवल हमारा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्यूमुलेशन जोन था। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि वहीं से स्टॉक भागा है हमारा, ठीक है। फ्लैग एंड पोल का ब्रेक डाउन दिखाने के बाद एकदम इसने रैली दी है। सो गाइस, इसमें हम एक चीज देख पा रहे थे कि बहुत ही बेहतरीन हमें रैली देखने को मिली थी। 600 से जो स्टॉक का हाई था वो अप्रोक्सीमेटली 792 का था। अब गाइस, इसमें मैं आपको एक लर्निंग देना चाहता हूं। इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अच्छी रैली देने के बाद ना स्टॉक्स ने कुछ हमारे 1 डे टाइम फ्रेम पे कैंडल्स बनाई थी कि एक डोजी बनाई थी, ठीक है, और उसके बाद एक और डोजी बनाई थी, और दोनों डोजी हमारी टॉप पे बनी थी। गाइस, अगर आपने मेरी डोजी कैंडलस्टिक की वीडियो नहीं देखी सो उसको जाके जरूर देखना। डोजी कैंडलस्टिक की वीडियो में ना मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब टॉप पे डोजी की फॉर्मेशन होती है, बॉटम पे डोजी की फॉर्मेशन होती है, ट्रेंड के बीच में डोजी की फॉर्मेशन होती है, उसमें हमने 4 टाइप्स की डोजी डिस्कस करी थी। एक हमने करी थी न्यूट्रल डोजी, एक हमने करी थी लॉन्ग लेग डोजी, एक हमने करी थी ग्रेवस्टोन डोजी, और एक हमने करी थी ड्रैगन फ्लाई डोजी। चारों की मैं आपको सिग्निफिकेंसेस बताई थी और विद एग्जांपल्स बताया था कि कब कौन सी कहां फॉर्मेशन कर रही है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस रहती है फॉर्मेशन के टाइम, उसके बारे में बात करी थी। क्योंकि हमारी जो डोजी है गाइस, वो एक अच्छी रैली देने के बाद जब एक स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन 30-40% का रिटर्न दे दिया था, उसके बाद अगर फॉर्म हो रही है और टॉप पे फॉर्म हो रही है तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है। आपको एक डोजी, 2 डोजी टॉप पे देखने को मिली थी, और ये जो हमारी डोजी थी ना, इसकी सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा थी। इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए ज्यादा थी क्योंकि ये हमारा जो लेवल था ना, ये प्रीवियस हाई पे बनी थी। अब गाइस, प्रीवियस हाई कैसे हुआ ये देखो। अब प्रीवियस हाई पे बनी थी ये एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूं प्रीवियस हाई पे, आपको अगर मैं ऑप्शन इसके थ्रू आपको एक लेवल बना के दिखाऊं, एक बार काम करते हैं, सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये देखो गाइस, एग्जैक्टली टॉप पे, टॉप का ब्रेकआउट जब इस कैंडल ने हमारा किया था, जब हमारी इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया था हमारे इस वाले लेवल का, 773 के लेवल का, जो हमारा ये वाला लेवल है, इसका जब ब्रेकआउट दिया था, जब ट्राई कर रहा था एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनाने की, 2 दिन रुका यहाँ पे, 1 डे की टाइम फ्रेम पे 2 कैंडल्स रुकी, बट फिर एक ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया। अगर मैं बताऊं आपको कब की कैंडल थी, 24 मार्च, 5 मार्च की कैंडल थी हमारी, 5 मार्च की 2024 की कैंडल थी हमारी। उसके बाद एक डोजी फॉर्मेशन हमें कैंडल देखने को मिली थी। उस डोजी का हाई भी टूटा, बट उसके बाद एक फॉलोइंग कैंडल जो आपको मिली, फिर तब से एक अच्छा इसमें रीटेस्ट ही चल रहा है। मैं बोलूंगा तब से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें अप्रोक्सीमेटली, जब हाई लगा था 793 का हाई लगा था, 793 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो अभी आज का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था वो 730 था, और आज का जो हमारा रीसेंट लो था वो 721 के आसपास का था। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज द पावर ऑफ डोजी। 793 से इसको सीधा आके पटका गया 721, एंड दिस वाज प्योरली अ प्रॉफिट बुकिंग, दिस इज नॉट अ करेक्शन। एसबीआई टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग कभी, मतलब रीसेंट टाइम में तो नहीं दिख रहा करेक्ट होते हुए। और अगर कोई इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग पोजीशंस के लिए होल्ड कर रहा है, तो मैं आपको कुछ लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताना चाहूंगा। पहले तो गाइस, पहले कुछ 1 डे टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बना देते हैं। सो गाइस, इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि वाला जो हमारा लेवल था ना, जहां पे कैंडल्स अभी रुक रही है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि पहले भी प्राइस ने काफी अच्छा रिएक्ट कर रखा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिएक्शन हमें मिल रखा है इसी लेवल्स, इन्हीं लेवल्स के आसपास। और गाइस, अब होता क्या है, जब इस स्विंग का ब्रेकडाउन दिया था ना, जब हमारी स्विंग का ब्रेकडाउन दिया था,
आप देख पा रहे हो कि इस कैंडल ने ना विक कहाँ बना रखी है। थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको और चीजें समझ आएंगी। अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि जो हमारा प्रीवियस एक स्विंग था ना, ये हमारा प्रीवियस स्विंग था एक, ठीक है, जिसके बारे में बात करी थी। प्रीवियस स्विंग पे ही हमें एक रीटेस्ट देखने को मिल रहा है। और डबल कंफर्मेशन कैसे हुई है शॉर्ट की? डबल कंफर्मेशन ये हुई है कि 200 EMA भी आपका 737 के ही लेवल पे था। ये देखो, ये रहा आपका 200 EMA और ये रहा आपका हमारा लेवल, और इसने प्रीवियस जो स्विंग था वहीं पे रेजिस्टेंस लेके विक बना के ये गिरा है। सो दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इससे ज्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता आपको हर वीडियो में अपनी। मैं बार बार ये बोलता हूं, जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं, जब भी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, अगर हमारा होराइजन जो है ना वो 1 वीक होल्ड करने का भी है ना किसी स्टॉक को, तो हमें 1 डे 1 वीक टाइम फ्रेम पे उसको ऑलरेडी एनालिसिस हमारा पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि हम 1 आवर 15 मिनट्स पे पोजीशन ले रहे हैं। जो हम लेवल्स 1 डे और 1 वीक पे बनाएंगे उनकी जो सिग्निफिकेंस होती है वो अलग ही होती है। मैं सारी वीडियोस में आपको बार बार यही बताता हूं। सो गाइस, आप आई होप आपको ये थोड़े लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक काम करते हैं, दोबारा 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूं। ये जो कुछ ड्राइंग्स हैं आप लोगों के लिए ये रिमूव कर देता हूं और कुछ और लेवल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं ताकि हमें और क्लियरिटी रहे कि जो स्टॉक है उसकी मूवमेंट अपसाइड हो सकती होगी तो कितनी हो सकती है, और अगर डाउन साइड जाएगा तो कितना जा सकता है। गाइस, तो एक काम करते हैं, ये अभी हमने कुछ लेवल्स बनाए थे, अब इनके अलावा ये वाले लेवल्स कुछ और बना देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको और आइडिया लग जाए। गाइस, करंटली अभी जहां पे है ये स्टॉक हमारा, अगर यहां से गिरता है तो आपको थोड़े और लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है यहां से गिर के इस लेवल को तोड़ के, जो मैंने ये वाला लेवल आपका बना रखा है 721.8 का, यहां से गिर के करीबन आपको 702 के लेवल के आसपास देखने को मिले। अगर 702 का लेवल भी ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन हमारा ये वाला लेवल रहेगा जो कि 678.65 का रहने वाला है, जो कि प्रीवियस जहां पे कैंडल ने रिएक्ट कर रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की कैंडल की फॉर्मेशन। ये ट्राई किया था शूटिंग स्टार बनाने का, बट वैसा हुआ नहीं। सो गाइस, आई होप आपको नीचे के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। गाइस, अब थोड़ा अपसाइड के लेवल्स के बारे में बात करें तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपकी रहने वाली है वो 737.75 का रेजिस्टेंस रहने वाली है। हमारी जो कैंडल क्लोजिंग हुई है वो 730.95 पे हुई है। पहली रेजिस्टेंस आप लोगों के लिए रहेगी 737.75 की। टेक्निकली बात कर रहा हूं 1 डे टाइम फ्रेम पे, हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। गाइस, अब सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाली है आप लोगों के लिए, जो सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाली है वो ये वाला लाइन रहने वाली है 749, अप्रोक्सीमेटली 750 का सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाली है। गाइस, जो आपकी R1 रहेगी आपकी 737.75 की। 1 डे टाइम फ्रेम पे टारगेट बता रहा हूं, उतने ही बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। 15 मिनट पे लगा लेना, 1 आवर पे लगा लेना। सेकंड रेजिस्टेंस जो आपकी रहने वाली है वो 750 का लेवल रहने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 749.75, जो कि आपका 750 निकल के आ रहा है। और गाइस, अगर थर्ड रेजिस्टेंस की बात करूं तो आपकी जो थर्ड रेजिस्टेंस रहने वाली है वो 764.35 का लेवल रहने वाला है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 765 भी लेके चल सकते हो। 765 के बाद आपकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 774 का लेवल रहने वाला है। 774 के लेवल के बाद सीधा आपकी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो आपका 793 का लेवल रहेगा। गाइस, भले ही आपको लाइंस बहुत क्लोज दिख रही होंगी, बट जब हम 15 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे ना, जैसे ही हमारा जो चार्ट है ये 15 मिनट्स पे चला जाएगा, आपको दिख जाएगा कि जो गैप्स है ना, कि अब और दूर के टारगेट्स आपको दिख रहे हैं। क्योंकि जब हम 1 डे टाइम फ्रेम पे लगा रहे थे ना लेवल्स, तो वो जो चार्ट था ना, जब उसी को हम एक्सपैंड कर देते हैं, जब उसी के हायर टाइम फ्रेम को और एक्सपैंड कर देते हैं, उसको और माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखते हैं, तो हमें लोअर टाइम फ्रेम दिखते हैं जिसमें आपको लेवल्स अब दूर नजर आ रहे होंगे। जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे, दे आर वेरी रियलिस्टिक अकॉर्डिंग टू पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। सो गाइस, जो मैंने लेवल्स दिए आपको उनको थोड़ा ध्यान रखना। सो गाइस, अब एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये आप लोगों के लिए मैंने बैलेंस शीट लगा दिया। आपको पता है हम लोग एनालिसिस हमेशा करते हैं अपने screener.in पे। सो गाइस, screener.in पे मैंने आप लोगों के लिए चार्ट हमने देख लिया था ट्रेडिंग व्यू पे। screener.in पे आप लोगों को बैलेंस शीट वगैरह और कुछ फंडामेंटल्स, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो अप्रोक्सीमेटली 6,52,032 करोड़ का है। करंट प्राइस जो चल रहा है वो 731 का चल रहा है। हाई लो आप देख सकते हो। बुक वैल्यू 402 की है, मतलब मूवमेंट का भी काफी स्कोप नजर आ रहा है, क्योंकि अभी मतलब बुक वैल्यू के ज्यादा दूर नहीं है, स्टॉक डबल भी नहीं हुआ है बुक वैल्यू से अपनी। स्टॉक का जो पीई, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो चल रहा है वो 9.48 का चल रहा है। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो चल रहा है वो 5.20% का चल रहा है, और जो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है वो 16.8% का चल रहा है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर सेल्स जो ग्रो हो रही है वो 28.2% से हो रही है। तभी जो हमारा स्टॉक है उसको इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, हमारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उसको इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब बाइंग होती है स्टॉक्स में, लोअर लेवल से समझ लो, हायर लेवल समझ लो, तब भी एक अच्छी रैली में स्टॉक को देखने को मिलती है, और उसका जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे इन्वेस्टर्स एंजॉय करते हैं। तो तभी एक स्टॉक को इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ जो डेटा है वो बहुत ही अच्छा है। 28.2% का अप्रोक्सीमेटली सेल्स डेटा आप देख पा रहे हो कि आया है। सो गाइस, अब थोड़ा नीचे चले। सो गाइस, अब कुछ कंपनी के प्रोस के बारे में बात
बात कर लेते हैं। जो प्रोज आप देख पा रहे हो, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 76.1 CAGR. So guys, CAGR stands for compounded annual growth rate. Over last 5 years, company has been maintaining a healthy dividend payout of 17.3%. Company's working capital requirements have reduced from 152 days to 118 days. Cons: company has low interest coverage ratio. Company has delivered a poor sales growth of 8.91% over past 5 years. Company has a low return on equity of 12.8% over last 3 years. Contingent liabilities आप देख पा रहे हो 19 लाख करोड़ की हैं. कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट. अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 1,40,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली. सो गाइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये सरकारी बैंक्स में आता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक्स में आता है, तो सरकारी बैंकिंग का जो सेक्टर है उसमें ये मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. हम बात कर रहे हैं SBIN के बाद पंजाब नेशनल बैंक है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. ये मैं अपनी हर स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूं. सो गाइज, आई होप आपको पीयर कंपैरिजन क्लियर हो गया, क्योंकि सरकारी बैंक्स में हमारा ये मार्केट लीडर है. दिस इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर बैंक. गाइज, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं, कंसोलिडेटेड देख रहे हैं, स्टैंड अलोन नहीं देख रहे हम, ठीक है, क्योंकि हम बैंक को स्टॉक को इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो गाइस हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो रेवेन्यू है वो काफी अच्छे तरीके से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है. सितंबर 2022 में 84,500 के अप्रॉक्स था. फिर दिसंबर 2022 में आपको जंप देखने को मिला था 91,500 के अप्रॉक्स फिगर्स आ चुकी है तुम्हारी रेवेन्यू की. अगर मैं मार्च 2023 में बात करूं तो 98,000 के आसपास रेवेन्यू जंप हो चुका था. जून 2023 में 1 लाख पार करके 1,01,500 के आसपास करोड़ के इसके रेवेन्यू थे. सारी फिगर्स आपकी करोड़ में है. सितंबर 2023 में 1,07,391 करोड़ का इसका रेवेन्यू था. दिसंबर 2023 में 1,12,868 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था. तो आप देख पा रहे हो कि बहुत ही अच्छी तरीके से रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है. सो गाइस, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. अब गाइस, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, सो जो रीसेंट क्वार्टर था हमारा दिसंबर 2023 का, उसमें हमें एक अच्छा खासा डिप देखने को मिला था. जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर जून 2022 से 10,265 इंक्रीज होकर सीधा डबल हो गया. सितंबर वाले क्वार्टर में सीधा डबल 20,342 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था. और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हल्का सा इसमें जंप हुआ दिसंबर 2022 में 21,355. फिर दोबारा जंप हुआ मार्च 2023 में 23,436. फिर जून 2023 में दोबारा जंप आपको देखने को मिला 25,208 करोड़ का. फिर आपको दोबारा एक हल्की सी डिप देखने को मिली, हल्की सी भी नहीं, मतलब थाउजेंड ऑफ करोड़ में डिप देखने को मिली सितंबर 2023 में 21,936. और उसके बाद आपको और दोबारा डिप देखने को मिले दिसंबर 2023 में. इस टाइम प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा टूटा है आपका. अगर मैं बात करूं 15,245 करोड़ दिसंबर 2023 में आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था. सो गाइस, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी. जो हमारा नेट प्रॉफिट का डेटा था वो भी, मतलब मैं बोलूंगा, अगर मैं बात करूं तो सितंबर 2022 से अभी तक का लोएस्ट था दिसंबर 2023 में 11,591 करोड़. क्योंकि ये आप देख पा रहे हो ये हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज ही होता जा रहा था. फिर जो हमारा जून 2023 था उसके बाद एक हमें डिप देखने को मिली. अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं 19,094 करोड़ से डिप देखने को मिली हमें 16,648 करोड़ का. फिर में दोबारा डिप देखने को मिली 16,648 करोड़ से. जो नेट प्रॉफिट था सितंबर 2023 में वो आके इसको लाके पटका गया 11,598 करोड़, विच इज अप्रोक्सीमेटली 11,600 करोड़ का. ये मैं आपको डेटा बता रहा हूं दिसंबर 2023 का नेट प्रॉफिट का. सो गाइस, आई होप आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी. आई होप आपको जो हमने रेवेन्यू वगैरह की बातें करी आपको सारी क्लियर हो गई होंगी. अब थोड़ा नीचे चलते हैं, बैलेंस शीट पे डिस्कस करते हैं थोड़ा. सो गाइस, आप देख पा रहे हो बोरोइंग्स तो होंगी कंपनी पे. सो गाइस, जो कंपनी का काम ही आपको पता है, जो बैंकिंग सेक्टर में हम जैसे लोग जो अकाउंट खोलते हैं अपनी एफडीज के पैसे जमा कराते हैं, जो हमारे अकाउंट सेविंग्स अकाउंट के पैसे होते हैं, जो हमारे एफडीज के पैसे होते हैं, एक जगह से गाइस लोन लेके दूसरी जगह पे देने का जो ये फाइनेंसिंग का बिजनेस होता है, इसमें बोरोइंग्स तो हर बैंक पे आपको मिल ही जाती है. सो अप्रोक्सीमेटली जो रिजर्व्स है मार्च 2023 में वो 3,58,039 करोड़ के हैं. और गाइस, अगर मैं बात करूं आपसे कि कंपनी पे बोरोइंग्स कितनी है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, सो एज ऑफ मार्च 2023 49,89,687 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है. रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग का डेटा इतना खास नहीं, बट आपको बैंकिंग सेक्टर में यही चीजें, यही फिगर्स रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स की देखने को मिलती हैं. और गाइस, अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो नेट प्रॉफिट की बात करी, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करी थी, उसके बावजूद भी स्टॉक हमारा नियर टू ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है. क्योंकि अभी हमने बात करी वन डे के टाइम फ्रेम पे, अभी आप लोगों का चार्ट वापस लगा के दिखाता हूं आपको. क्योंकि हमने अभी बात करी थी कि वन डे के मतलब ज्यादा दूर नहीं है अपने ऑल टाइम हाई से. इसका जो ऑल टाइम हाई था वो हल्का सा मतलब 794 के आसपास का ऑल टाइम हाई था. और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 734 के आसपास ट्रेड कर रहा है. 734 पे क्लोजिंग हुई है इसकी. सो दिस इज नॉट वेरी फार फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई. डिस्पाइट जो उसकी बैलेंस शीट है इतनी अभी हल्की से हमें डिप देखने को मिली है हर चीज में. डिस्पाइट दैट जो हमारी क्लोजिंग हुई है
मार्च 2023 के बाद सितंबर दिसंबर 2023 के बाद, उसके बाद भी आप देख पा रहे हो कि जो हमारा ऑल टाइम हाई लगाया था वो मार्च 2024 में लगाया। इतनी एक डिप देखने के बाद भी बैलेंस शीट्स में जो इन्वेस्टर्स थे स्टॉक के, उन्होंने भरोसा नहीं उठाया अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो गाइस ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। टोटल एसेट्स भी आप देख पा रहे हो ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ टोटल एसेट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है गाइस। सो गाइस नेट कैश फ्लो हम देख पा रहे हैं कि एक्सट्रीम नेगेटिव था मार्च 2023 में। सो गाइस अब एक काम करते हैं, जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अब गाइस इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है ओवर द इयर्स, 57.49% थी एज ऑफ दिसंबर 2023। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना मैं देखूंगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज मार्च 2023 में 9.89% था एफआईआई का, फिर 10.36% हो गया जून 2023 में, फिर सितंबर 2023 में इसको और इंक्रीज करके 10.72% कर दिया, फिर दिसंबर 2023 में दोबारा इंक्रीज करके 10.91% कर दिया। और गाइस डीआईआईज अगर मैं बात करूं तो जो स्टेक डीआईआईज अपना कम कर रहे हैं ना, वही स्टेक एफआईआईज भी अपना बढ़ा रहे हैं। और इसमें हमें एक चीज तो क्लियर है कि जून 2023 के बाद 7.4% हमारी होल्डिंग हुआ करती थी। मार्च 2023 में 7.4% की पब्लिक की होल्डिंग हुआ करती थी, इसको फिर डिक्रीज कर गया 7.30%, फिर इसको दोबारा इंक्रीज किया गया 7.141%, फिर एज ऑफ दिसंबर 2023 में 7.40% जो पब्लिक की होल्डिंग हुआ करती थी मार्च 2023 में, दिसंबर 2023 तक भी वही कर दी गई। सो ओवर एंड ऑल जो एफआईआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है, पब्लिक की होल्डिंग कांस्टेंट है। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ पर्सपेक्टिव। दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक इफ यू वांट टू कीप योर मनी सेफली इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट्स। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो मेरे को चार्ट में क्लियरली दिख रही है, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो बैलेंस शीट मेरे को बोल रही है। जिस टाइप की रिटर्न्स एसबीआई दे रहा है ओवर द ईयर्स उसने देता आ रहा है कुछ सालों से, अभी मतलब 1 साल से 6 महीने से जो इसने रैली दी है, जो उसने चलना शुरू किया है, वो इसने रुकने का नाम नहीं लिया है। सो गाइस आई होप आप लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मेरा एक डिटेल्ड एनालिसिस एंजॉय करा होगा। मेरे कमेंट सेक्शन में अब आपने एक चीज बतानी है, कौन से नेक्स्ट स्टॉक का आप लोगों को रिव्यू चाहिए। एक स्टॉक का गाइस सबसे ज्यादा नाम जिस स्टॉक का होगा उसी पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो फटाफट कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताना कि नेक्स्ट स्टॉक पे आपको कौन सी वीडियो चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के, उस पे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। टेक्निकली प्लस फंडामेंटली बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। सबसे ज्यादा कमेंट्स जो हमारा विनर होगा, स्टॉक से ज्यादा नाम जिसका होगा वो हमारा विनर होगा, और उसी पे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएंगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। We'll be back with another great video for you guys. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.